हेलो बच्चों, हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। चलो इस क्वेश्चन को हम पहले एक बार रीड कर लेते हैं। सो द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको कंसीडर करना है। तो स्टेटमेंट ये क्या कहता है? द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हैज डायमेंशन केल्विन इनवर्स। द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन हैज डायमेंशंस के इनवर्स। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स है और दो स्टेटमेंट्स किन के बारे में है? जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, इनके डायमेंशन के बारे में है। दोनों ही केस में दिया गया है कि वो डायमेंशन क्या है, के इनवर्स है। तो चलो इसको हम देखते हैं पहले। तो हमें क्वेश्चन में यहाँ पे दो चीजें दी गई हैं, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो ये कब पॉसिबल होता है? अगर कोई मेटल मेटल को हम हीट कर दें, हीटिंग कर दें या हीट एनर्जी सप्लाई करें, तो इसका एक्सपांसन होता है, थर्मल एक्सपांसन, जिसको कि हम एक कांस्टेंट टर्म से दिखाते हैं, जो कि होता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन या फिर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांसन। लीनियरली वो जितना एक्सपांड होता है उसको कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन बोलते हैं, उसका कोएफिशिएंट को। और वॉल्यूम में जितना एक्सपांसन होता है उसको वॉल्यूम एक्सपांसन बोलते हैं, और उसके वॉल्यूम एक्सपांसन होता है और उसके कोएफिशिएंट को हम कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांसन बोलते हैं। तो इसका अगर फॉर्मूला हम लिखें तो अल्फा होता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन, और ये होता है डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल इनटू डेल्टा टी। तो ये जो है हमारा चेंज इन लेंथ है, चेंज इन लेंथ। और ये एल क्या है? ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। और ये जो डेल्टा टी है ये चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। और इसी तरह अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन उसको एक्सप्रेस करें तो वो क्या होगा? वो होगा गामा इज इक्वल्स टू डेल्टा भी चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम भी इनटू डेल्टा टी। तो ये है चेंज इन वॉल्यूम, और ये क्या है? ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम। और ये जो टी है डेल्टा टी, ये है चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे अगर हम अल्फा का डायमेंशन ले तो वो क्या होगा? ये जो चेंज इन लेंथ है इसका डायमेंशन जो भी है, लेंथ का भी डायमेंशन सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे डायमेंशंस। तो लेंथ का डायमेंशन तो कैंसिल हो गया, और चेंज इन जो टी है, चेंज इन टेम्परेचर है, उसका डायमेंशन क्या होता है? उसका केल्विन होता है, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा केल्विन इन्वर्स। सिमिलरली ये जो गामा, इसका डायमेंशन अगर हम ले तो ये चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इन दोनों का डायमेंशन इक्वल है, तो ये कैंसिल हो गया। और इसी तरह इन्वर्स है टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर का, तो ये हो जाएगा केल्विन इन्वर्स। तो यहाँ पे जो ए और बी स्टेटमेंट दिए गए हैं वो बोथ आर करेक्ट हैं। तो हमें यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ए एंड बी आर बोथ करेक्ट, ये ऑप्शन सही होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया।